सरकारी मध्य विद्यालय बथीपोरा नैदखिया सरकार का ध्यान चाहता है। छात्र पीड़ित है, अधिकारी गहरी नींद में है। बांदीपोरा जिले के बथीपोरा नैदखाई इलाके में सरकारी मिडिल स्कूल के छात्र स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बुरी तरह पीड़ित है। सरकारी मिडिल स्कूल बथीपोरा अपनी जर्जर हालत के कारण सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। दुर्भाग्य से अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूज से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की कि स्कूल का मैदान पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, जिसके कारण छात्रों और शिक्षकों को काफी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छात्र और शिक्षक लंबे समय से स्कूल परिसर में जल जमाव की इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि स्कूल परिसर में प्रवेश करते समय हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नदी पार कर रहा हो। हमें परिसर में प्रवेश करने के लिए लंबे प्लास्टिक के जूते पहनने पड़ते हैं। स्कूल परिसर में पानी के उस तालाब में रखे पत्थरों पर पैर रखने से विद्यार्थियों की पोशाकें गंदी हो जाती हैं। कई बार छात्र इसे पार करते समय खुद को घायल कर चुके हैं। छात्रों के एक समूह ने कहा, वहाँ कोई फुटपाथ नहीं है और हमें पढ़ने के लिए कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे अक्सर कई छात्रों को घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक स्थानीय निवासी गुलामदीन लोन ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम विकास दिखाई देता है। हालांकि स्टाफ सदस्य नामांकित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के कारण बुनियादी सुविधाओं की कमी ने उन्हें चिंतित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उक्त स्कूल में एक और संरचना का निर्माण किया गया था, लेकिन 2014 में भारी तूफान ने संरचना की छत को क्षतिग्रस्त कर दिया और अब तक छत की मरम्मत के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। स्कूल में सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली की आपूर्ति, खेल का मैदान, स्कूल परिसर की बाड़ लगाना आदि का अभाव है। बारिश के मौसम में स्कूल में पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण छात्रों और शिक्षकों को अंदर और बाहर जाने में असुविधा होती है और छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों का भी सामना करना पड़ता है। प्रदूषित पानी से उठ रही दुर्गंध, हमें स्कूल जाते समय अपनी नाक ढकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि इस कचरे से आने वाली दुर्गंध असहनीय होती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी विकार हो रहा है। छात्रों ने कहा, ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन बांदीपोरा और निदेशक शिक्षा ने उक्त स्कूल की पूरी तरह से उपेक्षा की है। हम लगातार संबंधित अधिकारियों को इस मामले को देखने और स्कूल परिसर में मिट्टी भरने और बाड़ लगाने का काम शुरू करने के लिए सूचित कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। हम सरकार से इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध करते हैं ताकि यह शैक्षणिक संस्थान सुचारू रूप से चल सके। जब अब्द संवाददाता आदिल अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए जोनल शिक्षा अधिकारी हाजिन अब्दुल रहीम लोन से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि वे हाल ही में जेडीओ हाजिन के रूप में शामिल हुए हैं और मुद्दे के तुरंत समाधान के लिए कार्यालय कर्मचारियों से सभी विवरण एकत्र करेंगे। इस बीच स्थानीय लोगों और छात्रों ने उपायुक्त बांदीपोरा और मुख्य शिक्षा अधिकारी बांदीपोरा से मामले में हस्तक्षेप करने और समस्या को जल्द से जल्द हल करने का अनुरोध किया, ताकि छात्रों को अधिक परेशानी न हो। देखो भाई, मेरा नाम गुलामदीन लोन है, सुमल सोनावारी की सिविल सोसाइटी हूँ, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मैं इसी हल्के से वापस हूँ। ये नाइट में हल्के पंचायत ये आता है, और ये आप बता रहे हैं ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बथीपोरा है। ये 2014 का जो सैलाब आ गया, उसी के साथ साथ बहुत बड़ी आंधी चली, हैवी विंड्स आ गए, उसका जो छत है वो कोलैप्स हो गया, दोनों बिल्डिंग्स का। नीचे भी उसका कुछ ताला शाला था, वो भी बाद में ख़त्म हो गए, और तब से आज तक ये इसी हालत में। बेसिकली ये स्कूल जो है एक फ्लड प्रोन एरिया में है, तो होना तो यही चाहते, जब ये स्कूल बनाया गया तो उसका जो ग्राउंड है उसकी फीलिंग, अगर ये बिल्डिंग बनी तो इसके आर पार इसकी पुराई होनी चाहिए थी, इसकी ग्राउंड की। और बहुत मुश्किलात आते हैं, जो पिछले दिनों से जो बारिशें हुई, अब इसके इर्द गिर्द काफ़ी पानी जमा हो गया। अब बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, और जब कभी भी जा सकते हैं या वहाँ हमारे उस्ताद जा सकते हैं, और चप्पल बूट बाहर निकालना पड़ता है, फिर आगे कमरे में जाना पड़ता है। कमरे में छत भी नहीं है तो आगे उस पर कृपाला शिपाला डाल के दिन में कुछ गुजार बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्या, इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके इर्द पानी है वो अक्सर गंदा रहता है, और यहाँ बीमारियों का खतरा रहता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं एक जो ये बिल्डिंग है इनको ठीक ढंग से बनाना को चाहिए कि ये बिल्डिंग, और अगर इसकी थोड़ा रिपेयर करें, लेकिन होना चाहिए ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, इनको नया बनाना है। इसका मुकम्मल इलाज जो है वो है इनको नए सिरे से बनाना है, वहाँ बिल्डिंग बनाना है। और इसके इर्द गिर्द जो फ्लड प्रोन एरिया है, इसके इर्द गिर्द जो ग्राउंड है इसकी पुराई होनी चाहिए, दीवार बंदी होनी चाहिए। जो बारिशों में पानी आता है वो ग्राउंड में जमा होता है। ग्राउंड में जब तक पुराई नहीं हो जाए तो पानी रुकेगा कैसे, और जब पानी इर्द गिर्द आता है तो पोल्यूशन होता है,
बीमारियां फैल जाते हैं, बच्चे परेशान, हमारे साथ परेशान होते हैं। अक्सर बच्चे घर में ही बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। वहाँ बहुत गंदा गंदा होता है, रोज उनको वो यूनिफॉर्म धोनी पड़ती है। अच्छा, ज़्यादा बारिश में तो वो अक्सर जाते ही नहीं वहाँ, अक्सर बच्चे तो ज़्यादा बारिश में जाते नहीं, जाते ही। सीओ बांडीपुरा से हम यही गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ पूरी तौर तवज्जो दी जाए। अभी तक कुछ वो कर नहीं सकते हैं, 12-13 से 9-10 साल का अरसा हो गया इस परेशानी से। हमें इस परेशानी ये मसला डीसी साहब ने उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में ज़रूर इंटरवेंशन करेंगे और ये स्कूल की बिल्डिंग हम बनवा के रहेंगे।